प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8वीं, प्रश्नावली 6.3। आज जो है हम प्रश्न जो है 7वां करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 6 प्रश्न कराए थे। आज जो है 7वां करेंगे। एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितने विद्यार्थी कक्षा के अंदर हैं उतने ही रुपए जो है प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए। प्रत्येक विद्यार्थी, मान लीजिए कक्षा में 50 विद्यार्थी है तो प्रत्येक छात्र ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने 50 रुपए दिए, तो 50 गुना 50 हो गया। जो कुल आया, कुल राशि जो है वो 2401 रुपए है। हमें नहीं मालूम कि विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, और जितने विद्यार्थी हैं उतने ही राशि है। यदि हम मान लेते हैं कि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो x है, माना आपका विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बराबर में x। जब विद्यार्थियों की संख्या x मान ली है तो उतने ही रुपए आपके x आएगा, क्योंकि सेम है, रुपए भी तो दान उतने में दिए, तो ये भी x हो जाएगा। दान में दिए, दान में जो रुपए दिए हैं वो भी कितने हो गए, x। इन दोनों का जो गुणनफल है x गुणा x, वो किसके बराबर है, 2401 के। तो ये आ जाएगा x गुणा में x बराबर में 2401 रुपए। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x गुणा x है। यदि हम इसका वर्गमूल कर देते हैं तो वर्गमूल हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x गुणा x, इसका वर्गमूल बराबर 2401 का भी वर्गमूल। अब ये जो जोड़ा है इसमें से x बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 2401 के जो है वर्गमूल निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। यहां कर लेते हैं 2401 का, ये जाएगा 7 पे जाएगा, 7 3 21, 3 7 चौक 28, 2 7 3, ठीक है। फिर 7 पे जाएगा, 7 चौक 28, 6 7 9 63, फिर 7 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा। ये जब तक 1 नहीं आता तो 7 7 के बन गए आपके 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 वर्गमूल, ठीक है। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो एक एक बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 49 आंसर। मतलब कितने, 49 विद्यार्थी है और प्रत्येक छात्र ने 49 रुपए दिए। देखिए 49 गुणा में 49 करेंगे तो वही आएगा आपका 2401 रुपए। ये उत्तर की पड़ताल है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, यहां लिखेंगे 49 छात्र हैं, 49 विद्यार्थी हैं और 49 ही रुपए जो प्रत्येक छात्र ने दिए। पहले बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से 8वां सम देखिए। अब एक बाग में 2025 पौधे लगाए। पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे विद्यार्थी और रुपए था। मतलब ये जितनी पंक्तियां हैं, जैसे 1 2 3 4 5 पंक्तियां, तो 5 पंक्तियां
ही जो है और 5 ही पौधे हर पंक्ति के अंदर है, 2 3 4 5 इसी प्रकार से सब में। ये तो मैं छोटा एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 5 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति के अंदर 5 ही पौधे, 10 पंक्तियां हैं तो 10 ही पौधे, तो ये कितनी हो जाएंगी 5 गुणा 5 25 हो गए ना। इसी प्रकार से मतलब 2025 पौधे हैं कुल। तो हमने मान लीजिए एक पंक्ति को x मान लेते हैं, तो जो पौधों की संख्या है वो भी x ही होगी। तो हम यहां लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर में x, ठीक है। और हर पंक्ति के अंदर जो पौधे हैं उनकी संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये भी x आ गई, ठीक है। तो ये x गुणा में x बराबर हो गया 2025। इसी प्रकार से दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा x गुणा में x, इसका वर्गमूल बराबर में 2025 का वर्गमूल। तो ये तो x आ गया। और 2025 के जो है अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यहां करता हूं 2025, तो ये 5 पे जाएगा, 5 और 20 और 5 5 25, फिर 5 पे जाएगा, 8 1, ठीक है। अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3, फिर 3 पे 1, ठीक है। 5 5 के 2 जोड़े बन गए, 3 के 4 है तो 2 2 जोड़े बन जाएंगे इसके। तो ये आ जाएगा 3 गुणा में 3, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है, ये इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा x बराबर इसमें से 1 इसमें से 1, तो 3 गुणा में 3 और 5 में से जोड़े में से 5, ये आ गया आपका x बराबर 3 3 9 9 5 45। 45 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 45 पौधे हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, पंक्तियों की संख्या आ गई और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या भी 45, पौधों की संख्या ये आंसर आ गया। ये था प्यारे बच्चों आपका 7th और 8th सम। आगे जो है 9th सम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 9th सम देखिए इधर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। हमने इसमें सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी है और वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 4 9 10 से विभाजित हो जाए। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 9 10 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समावर्तक सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो इधर देखिए कैसे करते हैं। सबसे छोटी जो अंक है वो आपका क्या है 2 है, 2 से आप इसको विभाजित करिए, जो विभाजित हो जाता है उसका वो भागफल लिख देंगे। जैसे 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 9 नहीं होता 9 का 9 लिख देंगे और 10 होता है तो 5 आ जाएगा। ये जब तक आपने जो है लघुत्तम समावर्तक का ये भाग करने हैं जब तक नीचे जो है 1 1 नहीं आ जाता। जैसा कि फिर 2 से करेंगे 1 9 5, फिर 3 से 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5 और ये 5 से 1 1 और 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। ये किसके बराबर आ गया देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 को 5 से, 36 को 5 से गुणा, ठीक है।
ये आ गया आपका 180। ये 180 जो है आपकी क्या है, वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो अंक हैं वो सभी जोड़े में नहीं है। 2 का जोड़े में है, 3 का जोड़े में है, मगर 5 का जोड़े में नहीं है। यदि हम 5 का इसमें जोड़ा बना देते हैं तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी। यदि हम इधर 5 कर देते हैं तो इधर भी हमें 5 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आ गई? 900। ये 900 जो है हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, समझ गए होंगे। हमने इसमें ये देखना है कि सभी अंक जो है जोड़े में हों। जोड़े में होंगे तभी वो संख्या जो है क्या होगी? वर्ग संख्या होगी, ठीक है। और लघुत्तम समावर्तक निकालने का ये तात्पर्य है कि हमारी जो संख्या आएगी वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। ये और इसमें 2 का जोड़ा है, 3 का है, मगर 5 एक ही था। इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो इधर जोड़ा बन जाता है, और इसलिए दूसरी तरफ जो है इसको 5 से गुणा करते हैं। तो ये 900 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो पूर्ण वर्ग आएगा इसका वर्ग जो है कितना आएगा? 30 आएगा। 30 को 30 से गुणा करते हैं तो 900 आता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 180 नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 10वां भी इसी प्रकार से है, सिर्फ इसमें अंक बदल दिए हैं। बिल्कुल वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8, 15 और 20। वैसे ही इसका लघुत्तम समावर्तक निकालिए, ठीक है। 2 से 4, 15 का 15 और ये 10, ठीक है। फिर 2 से 2, 15 और ये 5। फिर 2 से, सभी को एक करना है आपने, 1, 15, 5। फिर 5 से अब, ठीक है, 1, 3, 1। फिर 3 से 1, 1, 1, ठीक है। अब आपका ये आ गया 1, 2, 3, 2 बार 3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद 5 गुणा में 3, ठीक है। अब लिखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बटोपन 40, 40 को 3 से 120। 120 वैसे ही वर्ग संख्या नहीं है, मगर इसमें जोड़े देखिए आप, 2 का जोड़ा है सिर्फ, और किसी का जोड़ा नहीं है। ना इस 2 का जोड़ा है, ना 5 का है, ना 3 का है, ठीक है। तो इसका जोड़ा करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसका जोड़ा करने के लिए 5 और करनी पड़ेगी, 3 का जोड़ा करने के लिए 3 और गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 2 गुणा 5 गुणा में 3, ये तीनों गुणा करने पड़ेंगे, तब जाके जो है हमारा 120 को बराबर होगा। ऐसे ही इधर 2 गुणा 5 गुणा में 3, ये हमारा अंक, ये संख्या आ जाएगी हमारे, ठीक है। इसी प्रकार अब 100 देखिए यहां से कर लीजिए, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 को 120 से गुणा कर लीजिए, ये आ गया 0, 0, 12 दिए 36, 36वां आंसर है। समझ में आ गया आपका प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, देखिए 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3। ये बन गए ना सारे जोड़े। ये देखिए ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, मगर इसमें हमने ऐड क्या किया है? ये किया है 2 गुणा 5 गुणा 3। इस तरफ किया है तो उधर भी गुणा करेंगे, तो उसको गुणा कर देंगे 120 से। 120 से गुणा करेंगे तो आपका 36 आएगा। 36 एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी जो है छोटी वर्ग संख्या है। ये 36वां आंसर हो गया, इसका 900 आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी प्रश्नावली 6.3। पूरा प्रयास किया मैंने कि जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके 10 सम थे, पूरे कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज आज। प्यारे बच्चों, पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड डे।